जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का A2M सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर बच्चों को मैं बता दूं कि आज से आप लोग का चैप्टर 4 की जो है लास्ट क्लास है। ठीक है, चैप्टर 4 की जो है मैथ की आज लास्ट क्लास है। ठीक है, आज लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी वो जाके जरूर देख लें। और हम लोग अपना 4 चैप्टर का आज लास्ट क्लास करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्लास की तरफ। जो मैथ के हम लोग के देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए, आज का टॉपिक है किस में है, हम लोग का परिमेय में है। ठीक है, किस में, परिमेय में। तो आप लोग देखिए, परिमेय कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो P/Q में दिया हो, Q और Q बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो P/Q है, जो Q है नीचे ना, जो Q है, ठीक है, जो P/Q है बोला गया है, जो अपन P/Q है, तो Q का मान 0 नहीं कर सकते। P में जरूर 1, 2, 3 बटे में जो 2, 3, 4, 5 कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि जो P/Q का दिया है ना, P/Q बराबर 0 जो दिया है, जैसे मैं कह दूं कि जो P है और बटे Q है ना, तो कहने का मतलब है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं कुछ संख्या बोल दूं, जैसे 3 मैं बोल दूं 4 है, तो हम लोग का क्या है, ये मान लीजिए 3 क्या है, P है, और 4 क्या है, Q है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे Q का मान 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ कि जो 2/3 है, तो क्या है, परिमेय है या नहीं। हाँ, परिमेय है, क्योंकि P का मान भी दिया है और Q का मान भी दिया। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि जो P है, जो उसके नीचे Q लगा है, Q का मान हमेशा रखा जाएगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 Q का मान नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल दूं, जैसे 4/5 हम लोग कर दें, हाँ, ये क्या है, परिमेय है या परिमेय, ये परिमेय है। क्यों परिमेय है, ये परिमेय इसलिए है क्योंकि इसमें P का मान भी है और Q का मान भी है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये परिमेय ना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Q का मान भी है और P का मान है, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे कोई बटे में संख्या दी हो। जैसे मैं बोल दूं 19/18 है, ये क्या है, परिमेय है। जैसे मैं बोल दूं 17/11 है, ये क्या है, परिमेय है। जैसे मैं बोल दूं 7/5 ही क्या है, परिमेय है। ठीक है, और देखिए, परिमेय ये दो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, आप बताइए, दो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। आप लोग जानते हैं कि जब खाली एक दिया हो तो हम बटे में 1 मान सकते हैं, तो इसलिए ये भी परिमेय हो जाएगा। जैसे मैं दे दूं 5 है, आप लोग बताइए 5 क्या है, परिमेय है अपरिमेय, ये भी इसमें 1 मान लेंगे, इसलिए ये भी परिमेय है। ठीक है, जैसे जैसे दे दूं, जैसे 10 दे दूं, 10 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आप लोग बोलेंगे 10 के नीचे बटे 1 लगाएंगे तो इसको भी हम लोग परिमेय बना देंगे। जैसे बोल दूं 13 है, तो 13 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, 13 के नीचे भी बटे 1 लगाकर परिमेय को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो वो ऐसी संख्या है जो P/Q के मॉडल में दिया हो। जैसे कहने का मतलब है कि P और बटे Q लगे हों, जैसे 13/10 है, तो क्या है, P/Q के मॉडल में। ठीक है, P ये है और Q ये है। ठीक है, जैसे अपरिमेय में आइए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं कहते हैं जो, देखिए, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया था ना, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे Q का मान जो है 0 भी आ सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं होगा। ठीक है, P/Q मॉडल पर अपरिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, अपरिमेय जो है नहीं हो सकता है।
जैसे कहने का मतलब है, जैसे मैं बोल दूं, जैसे बोल दूं √3 है। अब √3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप लोग बोलेंगे ये अपरिमेय है। जैसे मैं बोल दूं कोई और संख्या, जैसे बोल दूं जैसे √5 है। √5 क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है? जो रूट के मॉडल पे होते हैं उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं पाई क्या है, पाई क्या है आप लोग बताइए, ये पाई क्या है आप लोग बताइए। जैसे मैं बोल दूं √13 है, तो ये क्या है, अपरिमेय या परिमेय है? तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय जो होता है वो P/Q पे होता है, ठीक है। लेकिन जो अपरिमेय होता है वो P/Q के मॉडल पे नहीं होता, ठीक है। जो यहाँ पे है इसमें बटे, जैसे 10/9 कर दें तो ये क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पे √3, √2, √5, √6 और जैसे बोल दूँ √11, ठीक है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन परिमेय में हमेशा बटे में लगा रहेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ सवाल है देख लीजिए, जैसे कुछ सवाल दिए हैं, सवाल क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या दिया है, 10 और 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं क्या हैं? देखिए मैंने सबसे पहले ही बेसिक में बताया कि अभाज्य और भाज्य होते क्या हैं। भाज्य ऐसी संख्याएं हैं जो एक के अलावा और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, ठीक है। लेकिन अभाज्य क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य। लेकिन भाज्य क्या है, जो अन्य से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्याएं बताना है जो इन दोनों के बीच में हो और किसी से ना कटे, स्वयं से और एक से कटे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य, ठीक है। तो देखिए 100 और 110 के बीच में बोला गया है, तो 100 और 110 को छोड़ के अब देखिए यहाँ पे एक जो है, 101 क्या किसी से कर सकता है? आप लोग बताइए, क्या 101 किसी से और कर सकता है? जी नहीं। जैसे मैं बोल दूं 103, आप बताइए किसी से कर सकता है? नहीं। जैसे मैं बोल दूं 107 किसी से कर सकता है? जी नहीं। 109 क्या किसी से कर सकता है? नहीं। ये हमेशा स्वयं से ही कटेंगे। देखिए ये 100 से और 110 के बीच में ये संख्याएं अभाज्य हैं, ठीक है। 101, 103, 107 और 109। और देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2016 में आप लोग के आया भी था, ठीक है। तो अभाज्य में ऐसी संख्या, देखिए जो ना देखे हो सबसे पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले ही मैं अभाज्य और भाज्य पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप लोग की समझ में नहीं आएगा। आप लोग वहाँ जरूर जाइएगा, देखिए वो वीडियो, उसमें आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया है 100 और 110 के बीच, तो 100 110 के बीच ऐसी संख्या लेंगे जो स्वयं से और एक से कटे, ठीक है। तो देखिए 101 स्वयं से और एक से कटेगा, 103 स्वयं और एक से कटेगा, 107 भी स्वयं से कटेगा, 109 भी स्वयं से, ठीक है। चलते हैं अब देखिए, और चलते हैं। जैसे ये दिया है, देखिए अभी जैसे एक ये प्रश्न है, ये प्रश्न में कहा जा रहा है, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या को आरोही क्रम में, अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जो आरोही क्रम का मतलब होता है, जैसे कोई छोटी चीज है, जैसे 0 है तो हम 1, 2, 3, 4, इसका मतलब है कि आप लोग बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब होता है कि इसको बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है जैसे 4, 3, 2, 1 और 0, इसका मतलब घटते क्रम में, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, आरोही, तो आरोही का मतलब हम लोग बढ़ते क्रम में है, इनको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनको बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे अनुमान लगाएंगे तो हम लोग गलत कर देंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले मेथड करते हैं इसमें एलसीएम का। आप लोग लासा मासा पढ़े ना, तो देखिए अगर 9 और 21 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 9 है, 21 है, ठीक है। 9 और 21 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग ना, जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा। इसमें जब हम लोग निकालते हैं तो इनका हमें
एलसीएम 63 मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 63। ठीक है, एलसीएम जब आप लोग तीनों का, ये तीनों का निकालेंगे तो 63 आएगा। अब इनको करते कैसे हैं देखिए, 63 है। अभी 63 का अगर 9 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 9 7 63। अब यही 7 का गुणा माइनस के 7 में तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7 गुणे में कर देंगे तो 49/63 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और एक देखिए, ये 63 है, 63 बाटे में रख दिए। अब कितना है यहाँ पे? 21 है, तो यहाँ पे 5 का गुणा। ठीक है, तो 5 क्या है? 15। ठीक है, किसका? माइनस का। अब देखिए 63 रख देंगे बट एलसीएम का, यहाँ पे 3 है, 3 में 21, तो 21 का 2 में गुणा तो कितना हो जाएगा? 42। किसका? माइनस का। अब इसको हम लोग किस में करते हैं? अब इसको हम लोग क्रम में बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आरोही क्रम में बनाते हैं। तो आरोही क्रम में बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 49, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो 49 63, फिर उसके बाद 42 और 63, फिर उसके बाद माइनस का 15/63। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? आरोही क्रम में होगा। ठीक है, ऐसे 49 में, ठीक है, 63 42 63 और 15 63, ऐसे हम लोग आरोही क्रम में रखते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब जैसे दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल कहा गया है, इसमें दूसरे सवाल कहा गया है जैसे इसमें दूसरा सवाल कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दूसरा सवाल कहा जा रहा है, जैसे बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। जैसे मैं बोल दूं, एक संख्या हम लोग मान लिए हैं x, दूसरी हम कितना मान लें? -5 कितना? 18। फिर उसके बाद 5/18 और फिर कह रहा है कि बराबर -1/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल। तो दो परिमेय संख्या हमारी ये हो गई, दो परिमेय संख्या, तो एक x है, दूसरी संख्या -5/18 दी हुई है। ठीक है, तो दी हुई है, तो जैसे तो देखिए 5/18 दिया ना। अब देखिए, अब अगर हम लोग x है, ये माइनस जो यहाँ पे लगा है, ये माइनस को अगर बाहर यहाँ पे लाएंगे तो ये प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। माइनस का 5/18 बराबर 1/3। ठीक है, अब इसको दूसरे पेज में कर ले रहे हैं। जैसे देखिए कितना दिया है? x माइनस 5/18 बराबर माइनस का 1/3। अगर ये उधर जाएगा तो x बराबर 1/3 माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके एलसीएम करेंगे तो इसके एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब 18 का 3 से तो करेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 5 ही। ठीक है, यहाँ पे 5। ठीक, इसका माइनस का। तो अगर ये देखिए, ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1/18। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है? माइनस का 1/18 आएगा। ठीक है, हमारी दूसरी संख्या क्या है? हमारी दूसरी संख्या माइनस का 1/18 आएगा, पहली जो दी। दूसरी संख्या कितनी दी थी अपने से? दूसरी दी थी 5/18। ठीक है, जब आप लोग इसको जोड़ेंगे दोनों को तो हमें प्राप्त होगा 1/3, माइनस का 1/3। ठीक है, और कोई सवाल है? आज अब कोई सवाल नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का चैप्टर 4 जो है क्या है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर 4 क्लास सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग जाके जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कल से चैप्टर क्या चालू करेंगे? कल से चैप्टर हम लोग का 5 चैप्टर चलेगा। ठीक है, 5 चैप्टर चलेगा। जो 5 चैप्टर क्या दिया है हम लोग का? 5 चैप्टर में क्या है? 5 जो आपका चैप्टर है उसमें पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। ठीक है, तो कल से हम उसे ही देखेंगे, उसको देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो आप लोग जो 4 चैप्टर हो चुका है, आप लोग यूपी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे जरूर देखें। ठीक है, यूपी सेकंड के जो बच्चे हैं, यूपी डीलेट के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, वो मैथ कंप्लीट हो जाएगी उनकी धीरे धीरे, जो 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके। ठीक है, तो मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोग बने रहिए। ठीक है, अगर आप लोग को मैथ समझना है तो A2M क्या है मेरा? क्या है? A2M क्या है? सक्सेस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग इससे जुड़ जाइए। आप लोग को
अगर मैथ की तैयारी करनी है, ठीक है। आप लोग को बता रहा हूँ बैक नहीं लगने दूंगा मैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब मैं बोल दिया, आप लोग सोच रहे हैं सही है, आपको बता रहा हूँ बैक नहीं लगने दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात है, आप लोग को मेरा जो है हर एक वीडियो को देखना है और उसको समझना है, ठीक है। कि मैं जो जितने वीडियो बन रहे हैं आप लोग उनको जरूर देखिए, एक वीडियो छूट ना पाए। क्योंकि मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि हर एक वीडियो में 1 नंबर का, लेकिन हर एक चैप्टर से 2 से 3 नंबर जरूर आते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।